न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस भवन में धरने पर बैठ गए। असल में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर देश भर में प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह धरने पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक कांग्रेस का ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। इसके तहत प्रदेश में कांग्रेस प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर विरोध कर रही है। अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद हरीश रावत एक बार फिर से आक्रामक मूड में नजर आए। दरअसल दिल्ली से लौटने के बाद हरीश रावत इन दिनों देहरादून में अपने ओल्ड मसूरी रोड पर घर पर क्वारंटीन थे। हरीश रावत ने न्यूज स्टेट से खास बात करते हुए कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को बैलगाड़ी का ही सहारा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। दिल्ली से लौटने के बाद अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद हरीश रावत एक बार फिर से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जी इस वक्त बैलगाड़ी से जा रहे हैं। हरीश रावत जी, आपने सर आपने क्वारंटीन का पीरियड अपना पूरा किया, आज फिर से क्या सरकार के खिलाफ ये अटैकिंग मोड नजर आ रहा है? ये निश्चित तौर पर जो है, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम आसमान पहुंच गए हैं और खाने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार कोरोना की आड़ में जो जनता को लूट रही है। दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे पूरी दुनिया के अंदर, और भारत के अंदर पेट्रोल डीजल में होड़ लगी है। और EICC के आह्वान पर सारे देश में हम सब लोग अपने तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इसका पालन करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, बैलगाड़ी के जरिए वो प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो ऑयल प्राइस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और इसका जो बोझ है वो जनता पे पड़ेगा। क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद हरीश रावत अब इस तरह से विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार को ये जानना होगा, राज्य सरकार को ये देखना होगा कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए जाएंगे तो उनका विरोध इसी तरीके से रहेगा। हालांकि उनके जो समर्थक हैं वो मास्क में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनसे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि कुछ ही लोगों को परमिशन दी गई थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनका ये कहना है कि वो लोकतांत्रिक नियमों के तहत ये विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून के शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने पूजा अर्चना के बाद न्यूज स्टेट से कहा कि एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने महंगाई का चाबुक चला दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता के मुद्दे को उठाए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब शिव मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम और यहां पर पूजा अर्चना की, और उसके साथ ही यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें यहां पर रखी कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है और उनका ये कर्तव्य है कि वो जनता के मुद्दे को किस तरीके से उठाए। और बार बार सरकार से उनकी यही मांग है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उन्हें वापस लिया जाए। एक तरफ कोरोना से मर रहा है आदमी, दूसरी तरफ आपने महंगाई की मार कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान बढ़ा दिए हैं। अब भैया हम न करें तो कौन कहेगा, कौन कहेगा? यदि विपक्ष धर्म पूरा नहीं करेंगे तो फिर काहे के विपक्ष हैं हम, जो है। इसलिए सोनिया जी का आह्वान था, आए
और मैं तो शिव जी को धन्यवाद देने आया था क्वारंटाइन पीरियड के बाद। भगवान आदेश दीजिए कुशल रखिए करके। और शिव जी ने हमारे लोकल कार्यकर्ताओं ने कहा बैलगाड़ी में चलिए, तो बैलगाड़ी में चला। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो आज जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में अगर बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की दाम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी नजर आई हैं किस तरीके से बैलगाड़ी पर बैठकर पूर्व सीएम जो है यहाँ पर लगातार विरोध जता रहे हैं। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए उन्हें वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखिए चांदनी, क्योंकि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों पर सरकार को कई बार आईना दिखाए, सरकार से सवाल करें। हरीश रावत क्योंकि दिल्ली से लौटे थे, क्वारंटीन पीरियड में थे, क्वारंटीन पीरियड रविवार को पूरा हो चुका है, तो सोमवार से उन्होंने शुरुआत शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दिखाने के लिए वो बैलगाड़ी से पहुंचे। उनका ये कहना था कि डीजल का पेट्रोल से दाम ज़्यादा हो रहा है, लगातार दाम बढ़ रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसका दाम प्रति बैरल कम है, लेकिन देश में ये दाम बढ़ रहा है और सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिरकार इतनी ख़राब स्थिति भी नहीं है कि हर चीज़ के दाम बढ़ाए जाएं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है, सरकार नींद से जागे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष इस तरह से सरकार की आलोचना करता भी है। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर ये पूरा देश में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है, जिसमें कांग्रेसी नेता कहीं साइकिल से नज़र आ रहे हैं, कहीं घोड़े गाड़ी में नज़र आ रहे हैं, कहीं बैलगाड़ी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर विपक्ष जिंदा रहेगा तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा। हालांकि ये भी सवालों के जवाब हरीश रावत को देने होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनके कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं वो कमी नज़र आई जो प्रीतम सिंह के साथ रहते हुए लोगों की थी। और ऐसे में ये देखना होगा कि कहीं हम संक्रमण का बड़ा कारण तो नहीं बन रहे हैं। जो हरीश रावत के कार्यकर्ता उनके साथ थे, उनको देखकर तो यही फिलहाल लगा है चांदनी। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप यही कह रहे थे कि संक्रमण का कहीं खतरा ना इससे ज़्यादा बढ़ जाए। अभी यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व सीएम ने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से जो भी वादे किए गए उन्हें निभाया नहीं जा रहा है, और इस महंगाई का जो डबल अटैक है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आम जनता पर पड़ रही है चीज़ें। देखिए, आम जनता त्रस्त है क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस देखें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जब डीजल का प्राइस बढ़ता है तो सारी चीज़ों का दाम बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपका डीजल पे चलता है। आपका देहरादून में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो चमोली या पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते 150 रुपये की हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डीजल पर आधारित है। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सब्जियों के दाम, फलों के दाम, राशन का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। पेट्रोल से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजल से बहुत फ़र्क पड़ता है। और यही चीज़ वो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार को इस पर अपना जवाब देना चाहिए, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, कीमतें कम करने के लिए कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। एक तो कोविड के चलते लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों की हालत ख़राब है, और उसमें अगर महंगाई इस तरह से बढ़ेगी तो लोगों के लिए डबल अटैक की तरह काम करेगी। चांदनी, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर बताया है कि लोगों के साथ रोजगार की भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तमाम समस्याएं जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट अभी लेते रहेंगे।